मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जनपद स्थित श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास डोल आश्रम में आयोजित श्री पीठम स्थापना महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1100 कन्याओं का पूजन कर मां राजेश्वरी का विधि विधान से अभिषेक किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आश्रम परिसर में स्थापित विश्व के सबसे बड़े श्रीयंत्र और यहाँ संचालित आध्यात्मिक गतिविधियों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कल्याणदास जी की साधना और तपस्या ने इस स्थान को विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। उन्होंने डोल आश्रम को धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र बताते हुए बाबा कल्याणदास द्वारा वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक प्रसार हेतु किए जा रहे प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आध्यात्मिक पर्यटन पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुविधाओं को निरंतर सुदृढ़ कर रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण चारधाम यात्रा में प्रतिवर्ष बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या है। उन्होंने डोल आश्रम को आध्यात्मिक अनुभूति का एक ऐसा केंद्र बताया जहां पहुंचकर साधकों को विशेष शांति प्राप्त होती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस दिव्य आध्यात्मिक समागम का लाभ उठाया। बहुत ही शुभ दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जहां दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र लगा है डोल आश्रम, जो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, और बाबा कल्याणदास जी की साधना के कारण से ये स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम हो गया है। यहाँ राज राजेश्वरी मैया का पूजन भी हुआ है और प्रत्येक वर्ष होता है स्थापना दिवस के दिन, और देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का पूजन भी हुआ। मैं महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा सबको प्रणाम करता हूँ और हमारे राज्य में सबकी कृपा बनी रहे। हमारा देवी स्थान भगवान की कृपा से पूरी तरह से आच्छादित क्षेत्र है और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आदि कैलाश पार्वती कुंड, वहाँ का भी आज यात्रा का श्री गणेश हो गया और प्रत्येक वर्ष इसी दिन यात्रा का श्री गणेश हो, ऐसा भी हम लोग आगे प्रयास करेंगे। वैसे तो मान्यताएं, विधि विधान, पौराणिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप चलेगा, लेकिन आदि कैलाश की यात्रा भी आज प्रारंभ हो रही है और वो यात्रा भी हमारे प्रधानमंत्री जी के 2023 में आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी, जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़, इन सभी स्थानों का जब से उन्होंने भ्रमण किया तो आदि कैलाश क्षेत्र में जाने वालों की संख्या, हमारे जागेश्वर धाम आने वालों की संख्या, उसमें कई गुना की वृद्धि हो गई। जैसे जागेश्वर धाम आने वालों की संख्या में 6 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पिछले वर्ष उन्होंने दर्शन किए। इस वर्ष ये आंकड़ा और बढ़ेगा। आदि कैलाश जाने वालों का आंकड़ा जो 500, 100, 200, 500, 700 तक अधिकतम होता था, वो उस यात्रा का आज एक रिकॉर्ड बन रहा है। 40,000 से अधिक लोगों ने पिछले वर्ष आदि कैलाश के दर्शन किए। 4 धाम यात्रा हमारी चल रही है और 4 धाम यात्रा में लगभग 7-8 दिनों में 5 लाख के लगभग तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। ये सच में ये जो कालखंड है, ये सनातन का स्वर्णिम कालखंड चल रहा है प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और हमारा भी प्रयास है, हमारे सभी स्थान, चाहे वो केदार खंड हो, चाहे मानस खंड हो, यहाँ के हमारे सभी धार्मिक स्थल हो, जैसे चारों धामों का विकास हुआ है, हेमकुंड साहब का विकास हुआ है, उसी तरीके से हमारा केदार मानस खंड के अंतर्गत आने वाले सारे मंदिर, उनकी अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, चाहे वो हमारा ये डोल आने जाने वाला मार्ग हो, आश्रम हो, डोल का पूरा ये परिसर हो, हमारा जागेश्वर धाम हो, बागनाथ जी का स्थान हो, हाटकालिका मैया का स्थान हो, पूर्णागिरी मैया का स्थान हो, गुलजू बाबा का स्थान हो, सारे ही स्थान, माँ बाराही का स्थान हो, हमारे हर जनपद में ऐसे स्थान हैं। उन स्थानों को हम लोग अच्छा बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुविधाओं से युक्त हों। और ये यात्रा का सीज़न भी चल गया है, 4 धाम यात्रा भी चल रही है, इसके साथ पर्यटकों का सीज़न भी चल रहा है।
सभी व्यवस्थाएं इस यात्रा के लिए करी गई हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से, यात्रियों से, पर्यटकों से सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा राज्य पूरी तरह से तैयार है। सभी के लिए अच्छी यात्रा के सभी प्रबंध किए गए हैं।